प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हम सब भाई बहनों को ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और आज की रात परमेश्वर मुझसे और आपसे विशेष बातों को कहना चाहता है, क्योंकि मेरे प्रियो, खुदावन हर वचन के द्वारा मुझे और आपको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। हर वचन के द्वारा एक नई बात मुझे और आपको बताता है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन की जो मोहब्बत है वो भी अद्भुत है। इसलिए मैं और आप अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर को सौंपेंगे और परमेश्वर आज की रात्रि में मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं, उन बातों को हम सीखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और खुदावन धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी मोहब्बत हमें दी है, हमसे प्यार किया और अपनी मोहब्बत की वो गारंटी हमें दी है जो बड़ी अद्भुत है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? यूहन्ना 3:16 जो की वर्ष है प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमें दे दिया ताकि जो कोई इस पर अनंत जीवन पाए। प्रभु, इस अनंत जीवन की गारंटी आपने दी है। हमारे गुनाहों से हमको बचाया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, आपकी योजना, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी एक अद्भुत प्रकार से। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी रीति से मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ खुदा, और जितने प्यारे भाई बहन आ रहे हैं प्रभु, उन सबको भी मैं आपके हाथों में सौंप विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, वर्ड ऑफ गॉड जो मुझे और आपको कुछ अद्भुत बातों से आसूदा करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। रजसन भाई, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे भाई। प्रेज द लॉर्ड। और काफी लंबे अरसे के बाद और हमारी मुलाकात हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। और निकालेंगे वचन में से पढ़ने के लिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 9 अध्याय और उसका 12 पद। इब्रानियों उसका 9 अध्याय और उसका 12 पद। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। कौन है ये? बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं है मेरे प्रियो। आज हम बहुत से विश्वास के, अन्य विश्वास के भाई बहन बलिदान कर रहे हैं, बहुत से और भी लोग बलिदान कर रहे हैं, लेकिन खुदावंत का वचन मुझे और आपको बताता है इब्रानियों 9:12 कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। मुझे और आपको अपने लहू बहा के प्रभु यीशु मसीह ने, वो बात याद है आपको और मुझे कि पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, 2 भाग में हो गया, और जो रुकावट थी वो हमेशा के लिए खत्म कर दी। अनंत जीवन का छुटकारा देने वाला कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह। उसने मुझे और आपको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए अपना लहू बहाया। प्रेज द लॉर्ड। और आज की बात है मेरे प्रियो कि खुदा अपने वचनों के द्वारा अपने बेटे और बेटियों को भरता है, मामूल करता है। तो जब भी अवसर मिले वचन को पढ़िए, वचन को जानिए। वचन नई नई बातों से आपको आसूदा करेगा खुदा का, क्योंकि अनहोना है। इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों 10 अध्याय 4 पद कहता है कि अनहोना है। क्या है? अनहोना है। अनहोना जो अजीब है
कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। अनहोना है कि बकरों का और बैलों का जो लहू है, पहले वो समय में कुर्बानी होती थी, आज भी अन्य विश्वास के भाई बहन कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मेरे और आपके गुनाहों की मुक्ति बकरों और बैलों के लहू से नहीं है। तो इस बात को मैं और आप अच्छी तरीके से जान लें, समझ लें। प्रेज द लॉर्ड। रेणुका सिस्टर जय मसीह की और रोनी सिस्टर जय मसीह की। प्रभु आप दोनों बहनों को बहुत बहुत आशीषों से, बरकतों से परिपूर्ण करें। प्रेज द लॉर्ड। ये अनहोनी बात है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा का वचन कहता है कि बैलों और बकरों का लहू हमारे गुनाहों को दूर कर सके। हमारे गुनाहों को दूर करने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है, और उसके लहू के द्वारा मैंने और आपने क्या पाई है? प्रेज द लॉर्ड, उद्धार पाया है। हालेलुया। नई वाचा का, इसी कारण से नई वाचा का मध्यस्थ कौन है? नई वाचा का मध्यस्थ मेरा और आपका यीशु मसीह है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा पहली वाचा के समय के जो लोग पहले गुनाह कर चुके थे और जो पहले उनके ऊपर गुनाह थे, क्या लिखा है? पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई। हालेलुया। बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। वचन में लिखा है कि उसकी मृत्यु के द्वारा मेरा और आपका क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। उस समय के वाचा, पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाया। किसने? मनुष्य ने। हालेलुया। मैं और आप बुलाए हुए लोग हैं मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर ने बुलाया है, और मुझे और आपको अनंत राज्य का वारिस बनाया है मेरे प्रियो। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, मुझे और आपको अनंत राज्य का वारिस बनाया। गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13 और 14 पद बड़े अद्भुत रीति से मुझे और आपको समझाता है। वो कहता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु यीशु मसीह पाप को जानता था? क्या प्रभु यीशु मसीह गुनाहों को जानता था? नहीं मेरे प्रियो। मेरा और आपका यीशु मसीह मेरे और आपके लिए श्रापित बना। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस डेविड, थैंक यू, आपने वचन को डाला है, प्रभु आशीष दे। और मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, मेरे और आपके गुनाहों के लिए, जो गुनाह को जानता नहीं था, जो पाप को जानता नहीं था, लेकिन मेरे और आपके लिए वो गुनाह बन गया, वो श्रापित बन गया, और यहाँ तक श्रापित हो गया कि परमेश्वर से उसका संपर्क टूट गया। क्योंकि मेरे प्रियो, खुदा बाप और पाप का कोई मेल नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें मोल लेकर उसने व्यवस्था से छुड़ाया है। मैं और आप व्यवस्था के अधीन थे, मेरे और आपको उसने अपने लहू के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा, कांटों का ताज पहनने के द्वारा क्या करा? खरीदा है, मोल लिया है मेरे प्रियो। कोई हम मामूली लोग नहीं है, कोई हम ऐसे लोग नहीं है कि कोई हमको वो कर लेगा। हम जो है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। ये मैं और आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जान लें कि हम गुनाहों में ना पड़ें, गंदी चीजों में ना पड़ें, ऐसी बातों में ना जाएं जो संसार की बातें हैं मेरे प्रियो। क्योंकि मुझे और आपको खरीदा गया है, और वो भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा। उसने कोड़े खाए, मार खाई, उसने कांटों का ताज पहना, उसकी पीठ पर चाबुक मारे गए मेरे प्रियो, चाबुक मारे गए, कोड़े मारे गए,
ऐसे ही नहीं हो सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो शापित है। वचन में लिखा है कि जो कोई काठ में लटकाया जाता है वो शापित है। मेरे और आपके गुनाह के लिए प्रभु यीशु मसीह शापित बना। क्यों हम जिंदगी में शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, समाज की बातों में, सांसारिक बातों में उलझे हुए हैं? मेरे प्रियो, हम मामूली लोग नहीं हैं, हमें अपने लहू से खरीदा गया। लेकिन जब तक क्रूस पर यीशु मसीह नहीं लटका था मेरे प्रियो, वो शापित थी। लेकिन लिखा है वचन में, लेकिन जब वो हमारे लिए अपना बलिदान दिया, तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि उस दिन से वो क्रूस शापित नहीं रही। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, और महायाजकों के लिए की तरह प्रभु यीशु मसीह को आवश्यकता नहीं थी। प्रतिदिन वो अपने गुनाहों को, अपने लोगों के गुनाहों के लिए बलिदान चढ़ाए। जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने। कोई है हमारा ऐसा मित्र? कोई है हमारा कोई भाई? कोई हमारे माता पिता भी नहीं है जो मेरे और आपके प्रति अपना बलिदान दे दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे मोहब्बत की, हमसे प्यार किया और अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया, और एक बार ही सब कुछ खत्म कर दिया। उसने अपना बलिदान दे के बकरे और बछड़ों के लहू की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप किसकी बात जो रहे हैं? आज हम किसकी बात जो रहे हैं? आज हम ऐसा तो नहीं केक में, गूंजों में और तमाम के पकवानों में, कपड़ों में, घर की सजावट में, अन्य चीजों में उसकी तैयारी कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के पुनर्आगमन की तैयारी कर रहे हैं? जैसे खुदा का वचन पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 1 अध्याय और 10 पद कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय 10 पद कहता है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जो रहे हैं। अब मैं और आप किसकी बाट जो रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का जन्म तो हो गया, और अब उसके पुनर्आगमन की तैयारी में हमें अपने आप को तैयार रखना है। ये एडवेंट चल रहा है, और ये एडवेंट का अर्थ है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनर्आगमन। प्रेज द लॉर्ड। हम किसकी बाट जो रहे हैं? आंधी तूफान की या अन्य चीजों की? आज हम बाट जो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, पुनर्आगमन की। अब वो दोबारा आएगा। पहले तो वकील बना था, अब जज बन के आएगा, ताकि मेरा और आपका न्याय करे। हालेलुया। हम उसके स्वर्ग से आने की बाट जो रहे हैं, जिससे उसने यानी परमेश्वर ने मरे हुए में से क्या करा? जिलाया। प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया मेरे प्रियो। अर्थात यीशु मसीह की जो आने वाले प्रकोप से बचा सकता है। कौन बचाने वाला है आज हमें प्रकोप से? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। शिरीन डेविड सिस्टर जय मसीह की। कौन है? किसकी बाट जो रहे हैं?
क्रिसमस तो मना लिया हमने मेरे प्रियो, अब हम पुनरागमन की खोज में हैं। पुनरागमन की तैयारी करें कि मैं और आप उन 5 कुंवारियों की तरह जिन्होंने अपने मशालों में तेल भर रखा था, यानी वचन का ज्ञान भर रखा था, यानी कि उनकी मशाल यानी उनके जीवन में प्रभु का वचन उनको मालूम था। मैं और आप क्या आज हम परमेश्वर के लिए पूरे प्रिपेयर हैं, पूरे तैयार हैं कि वो आए और हमको जब देखे कि तू मेरे बेटे मेरी बेटी तू बिल्कुल तैयार है, मैं तुझे स्वर्ग में ले जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे वचन में लिखा है, तुझे तोला गया और तू हल्का पाया गया, तुझे तोला गया और तू हल्का पाया गया। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको वचन में भारी होना है, मुझे और आपको पूरी रीति से परमेश्वर के अनुसार तैयार होना है। अब केक, कपड़े, पकवान इनकी तैयारी में नहीं, अपने आत्मिक तैयारी को पूरी रीति से करना है मेरे प्रियो। आत्मिक रीति से मुझे और आपको प्रिपेयर रहना है कि ताकि पौलुस ने जैसे लिखा कि मैं आऊं तो तुम मुझे तैयार पाए जा सको। ऐसा ना हो कि हम हल्के पाए जाएं। कहीं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहे कि तेरे में पहला सा प्रेम नहीं रहा। जैसे समरना के कलीसिया को बोला कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए खुदा का वचन कह रहा, अपने झुंड की पूरी चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। यहाँ पासवान के लिए, बिशप के लिए, जो परिवार के पति हैं उनके लिए, जिनको घर का अध्यक्ष बनाया है, कलीसिया का, मंडली का, पूरे झुंड की चौकसी करनी है। कहीं ऐसा ना हो मेरी कलीसिया भटक जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरे परिवार में मेरे बच्चे भटक जाएं, मैं अलग चल रहा हूं, मेरी पत्नी अलग चल रही हो, बच्चे अलग चल रहे हो। हाँ मेरे प्रियो, पूरे झुंड की चौकसी करनी है मुझे और आपको। पवित्र आत्मा ने जिसको अध्यक्ष ठहराया है, अध्यक्ष चाहे वो घर का हो, चाहे कहीं ऑफिस का हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन का हो, चाहे मंडली का हो, मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है कि तुम पूरी रीति से परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। दुनिया के बातों में ना उलझे रहो, दुनिया की चीजों में ना उलझे रहे हो। जिसे परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा खरीदा है मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने लहू से खरीदा है। अपने जीवन को मैं और आप जो बर्बाद कर रहे हैं ना, दुनिया के अंदर, दुनिया की चीजों में, टीवी में, तमाम दुनिया के व्यभिचार में, गंदी बातों में, नशे में, झूठ बोलने में, छोटे छोटे पापों में मुझे और आपको मोल लिया गया है मेरे प्रिय। और इब्रानियों 5 अध्याय 9 पद कहता है, और सिद्ध बनकर, सिद्ध कौन है? केवल यीशु मसीह। हालेलुया। केवल यीशु मसीह हमारा कौन है? सिद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग कहते हैं अरे हम तो पाप से रहित हैं, हम तो सिद्ध हैं। सिद्ध मैं और आप नहीं है,
सिद्ध केवल कौन है? सिद्ध है यीशु मसीह। और सिद्ध बनकर हमारे लिए आदर्श बनके अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह की बात मैं बताना चाहता हूं। जब मैं रीडिंग कर रहा था, प्रभु के वचन को पढ़ रहा था, और प्रभु ने बड़ी अद्भुत रीति से एक वचन मुझे दिया मेरे प्रियो। आने वाले मैं बताऊंगा आपको उस वचन के बारे में। और ये वचन जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं, इब्रानियों की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसका 9वां और 14वां पद कहता है, फिर वो भी ये कहता है कि देख मैं आ गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा, देख मैं आ गया, परमेश्वर से तेरी इच्छा को पूरी करूं। निदान वो पहले को उठा देता है। यानी यीशु मसीह से पहले कौन था? यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा दाता था, जो लिखा है वचन में कि वो परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा गया था। यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा गया था। प्रेज द लॉर्ड। रीता सिस्टर, जय मसीह की। हालेलुया। वो कह रहा है, मैं परमेश्वर से मैं तेरी इच्छा को पूरी करने आया हूं। वो पहले को उठा देता है, दूसरे को नियुक्त करता है। यानी कि जॉन द बैप्टिस्ट, यस रीता सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो 6 महीने यीशु मसीह से बड़ा था, वो आया, उसको हटा दिया परमेश्वर ने। उसकी मिनिस्ट्री यीशु मसीह के आने से पहले की मिनिस्ट्री थी। और जैसे ही यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री को शुरुआत की, प्रभु परमेश्वर ने उसको उसके रोल को वहां खत्म कर दिया, ताकि दूसरे को नियुक्त करे। दूसरा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का कलाम मेरे प्रियो, आज हम बड़े मजाक करते हैं, बाइबल की बातों पे बड़ा मजाक करते हैं मेरे प्रियो, कि अरे वचन में ऐसा लिखा है और ये है, तुम ऐसा कर रहे हो। और दूसरी बात, हम मजाक कर रहे होते हैं या कोई ऐसी बात कर दो, देखो इनकार कर दिया तुमने पतरस की तरह। नहीं नहीं मेरे प्रियो, हमें वचन से संबंधित कोई भी मजाक नहीं करना है, क्योंकि ये वो चीज है, पवित्र कलाम है मेरे प्रियो, खुदा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया वचन है ये। इसको हम मजाक में ना ले। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 29 पद कहता है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, किसके? पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा, वरन वे अनंत पाप का अपराधी ठहरता रहेगा। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड, मिसेस डेविड ने डाल दिया है, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करेगा, वो कभी क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर मैं और आप ऐसा कर रहे हैं तो जान लीजिए मेरे प्रियो कि मैं और आप कभी भी क्षमा नहीं किए जाएंगे, कुछ भी हो। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, वरन वो अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। तो बड़ा सोच समझ के खुदा के कलाम को मजाक में ले मेरे प्रियो। जिसने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने आप को
हमारे लिए दे दिया। क्या अद्भुत बात है। कोई माता, कोई पिता, कोई पत्नी, कोई बच्चा मेरे और आपके बदले अपने आप को दे सकता है? नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? केवल यीशु मसीह। और हमें हर अधर्म के पाप से उसने छुड़ा लिया मेरे प्रियो, हर एक अधर्म के पाप से, और शुद्ध करके हमें एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सगर्म रहे। सगर्म का मतलब कि सरगर्म का मतलब ये है कि मैं और आप लगातार परमेश्वर के कार्यों को करते रहें। ये नहीं कि हम बड़े थक गए, ये नहीं कि अरे हमें तो आराम करना है, ये नहीं कि अरे आज मेरे पास बड़ा काम था, मैं नहीं कर सकता आज प्रार्थना प्रभु, मैं तेरे वचन को नहीं बता सकता लोगों को। मेरे प्रियो, खुदा अपनी आत्मशक्ति, अपना पवित्र आत्मा से आपको ब्लेस करता है, आपको सामर्थ्य बढ़ता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं अपनी एक छोटी सी गवाही भी इसी के साथ। गवाही क्या, एक बात बता देता हूं मैं आपको कि मेरे प्रियो, हमारे आज मैं सुबह कम से कम 4:30 बजे का उठा हूं। कुछ काम था, हमारे घर में वर्किंग चल रही है, इस कारण से हम दोनों बहुत बिजी चल रहे हैं, बहुत शेड्यूल टाइट है। हमें अपने कॉलेजेस भी जाना है, अपने कामों को, दैनिक कार्यों को भी करना है, और चर्चेस के भी बहुत से वर्क हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से मुझे और आपको भरता है मेरे प्रियो। और मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से हमारे भाई बहनों मुझे व्हाट्सएप करते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब चाहें, एनी टाइम, मुझे और मेरी पत्नी को एनी टाइम आप फोन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की संख्या हमारे पास इतनी ज्यादा है, इतने ग्रुप्स, लोगों ने हमें इतने ग्रुप्स में जोड़ रखा है कि हम बहुत से ग्रुप नहीं देख पाते, बहुत से मैसेजेस नहीं देख पाते। मेरे प्रियो, तो हमें क्षमा कीजिएगा। आप एनी टाइम मुझे कॉल कीजिए, मैं आपके हर कॉल को, कितने भी, चाहे बीच रात में, चाहे दिन में, सुबह, कभी भी, एनी टाइम, आप सब मेरे भाई बहन हैं और मैं आपका भाई हूं। आप मुझे कभी भी फोन कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं क्षमा चाहूंगा अगर मैं व्हाट्सएप नहीं देख पाता हूं, तो आप हमें कॉल कर दीजिए, बता दीजिएगा कोई आपकी हमसे बात करना चाहता है किसी भी कारण से, क्योंकि मैसेजेस इतने ज्यादा हमारे व्हाट्सएप पे है, सो हम नहीं देख पाते। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर के कार्य के लिए बढ़ना है, और डेली डिवोशन में हम डेली मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको इसलिए जोड़ा है कि मैं और आप रात्रि में, चाहे वो मेरी मिसेस डेविड के द्वारा, हम मिसेस शबनम डेविड के द्वारा जुड़े, चाहे मेरे द्वारा आप लोग जुड़े, हम सब भाई बहन मिलकर परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ सके। हालेलुया। ये अद्भुत चीजें हैं मेरे प्रियो, कि हम वचन से वंचित न रह पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा बाप रेवलेशन की पुस्तक में लिखा है, प्रकाशित है, यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वास योग्य, साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में प्रथम है, पहलौठा है। कितने अन्य विश्वास के भाई बहनों के कौन कौन आए? देवी देवता। क्या मरने के बाद कोई जीवित हुआ? कोई नहीं हुआ। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह जीवित हुआ, लाइव है। यस, लाइव है वो। प्रेज द लॉर्ड। और आपको अनुग्रह और शांति उसी के द्वारा मिलती है। वो मुझसे और आपसे प्रेम रखता है मेरे प्रियो, और प्रेम न रखता तो मैं और आप आज जीवित ना होते, मैं और आप आज आनंदित ना होते। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं और आप छुड़ाए गए हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
रेवलेशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 पद कहता है, क्या कह रहा है? और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक को लेने। कौन सी पुस्तक? एक पवित्र पुस्तक है, जीवन की पुस्तक। पुस्तक को लेने, उसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर अपने लहू से कुल भाषा, लोग और जाति में परमेश्वर लोगों को मोल लिया है। हालेलुया, अद्भुत। क्या लिखा है? क्योंकि तूने वध होकर, वध कौन हुआ? प्रभु यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, अपने लहू से हर एक कुल, दुनिया के हर एक कुल की बात की जा रही है। भले ही आप कुछ कुछ कहते रहिए, ये है, वो है, ये राज्य, और नहीं नहीं, हर एक कुल और हर एक भाषा को बोलने वाला, किसी भी देश का, किसी भी दुनिया का, दुनिया के किसी भी हिस्से का कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। किसने? यीशु मसीह ने। प्रेज द लॉर्ड। उसके लहू के द्वारा मेरा और आपका छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। ग्रेस सिस्टर जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा भी है, अपराधों की क्षमा भी उसके लहू के द्वारा, उसके अनुग्रह से के धन के अनुसार हमको मिला है। प्रेज द लॉर्ड। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 18 और 19 पद कहता है। पहला पत्रस 1 अध्याय 18 और 19 पद कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं है। आज हम देखते हैं ना कि बहुत से लोग, जय मसीह की मानक भाई, जय मसीह, बहुत से लोग गुनाह करते हैं और उसका 10% निकाल देते हैं। जो भी कुछ करा गड़बड़, उस 10% को या 20% को प्रभु की सेवा के कार्य के लिए, बलिदान, दान के लिए भेंट के लिए लगा देते। कुछ नहीं होगा मेरे भाई बहनों। सोने चांदी के छुटकारे से नहीं है। कितने भी भेंट चढ़ा दो, कितने दान चढ़ा दो, कितना गरीब लोगों को खिला दो, तमाम आश्रम में लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ नहीं होगा। नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं होगा, केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक 1 अध्याय 3 पद कहता है, वो उसकी महिमा का प्रकाश। हालेलुया। इब्रानियों 1:3 कह रहा है, वो उसकी महिमा का प्रकाश, यानी वो कौन है? किसकी महिमा का प्रकाश है? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, और उसके तत्व, यानी कि उसमें से निकला हुआ एक छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। क्या करता है? सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से, यानी मुख से जो वचन निकलता है उसके द्वारा संभालता है। वो पापों को धोकर उच्च स्थान पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा, और मेरे और आपके गुनाहों को धोकर अपने लहू के द्वारा महामहिम परमेश्वर के निकट जाके बैठ गया। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। अब न्याय के लिए आने वाला है। हम पुनरागमन की तैयारी करें, हम बड़े दिन की न करें,
हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की तैयारी करें। लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 9 अध्याय और 28 पद कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु मसीह बार बार बलिदान नहीं हो रहा, एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जो लोग उसकी बाट जोते हैं, मैं और आप आज बड़े दिन की तैयारी नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की तैयारी कर रहे हैं। उनके उद्धार के लिए दूसरे बार बिना पाप के दिखाई देगा। अब वो अपने ऊपर पाप नहीं लेगा, वो अपने ऊपर पाप नहीं लेगा, अब तो वो मेरा और आपका न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को तैयार रखें कि कैसे हमें तैयार रहना। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पहले होता था, पर दूसरों में केवल महायाजक वर्ष भर में एक बार जाता था। महायाजक जो था, पुराने वचन में देख सकते हैं, पुराने ऐदनामे में, कि महायाजक वर्ष में एक बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, चाहे वो बकरों का हो चाहे बछड़ों का लहू, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा चढ़ाता था। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9 अध्याय 7 पद कहता है कि महायाजक वर्ष करने के बाद तब जाता था। प्रेज द लॉर्ड। संध्या सिस्टर जय मसीह की। और बिना लहू के लिए नहीं जाता था, वो बछड़ों का और किसी का लहू लेके जाता था, जिससे वो अपने लिए भी गुनाह के लिए चढ़ाता था और लोगों की भूल चूक के लिए भी चढ़ावा चढ़ाता था। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मैं और आप अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो क्या मैं और आप उसके अनुसार तैयार होंगे? क्या मैं और आप उसकी मर्जी के अनुसार तैयार होंगे? हमारा जो तेल है, वचन का तेल, हमारी मशालों में होगा या नहीं होगा? देखें अपने आप। इस पुस्तक को खा ले, ये बहुत कड़वी है, तेरे पेट को क्या कर देगी? कड़वा कर देगी, वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब तैयारी प्रभु के पुनरागमन की करिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। मैं अपने प्रिय भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, जो ऑनलाइन है या जो ऑफलाइन देखेंगे। प्रभु प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, तेरे वचन की तैयारी करने वाले, तेरे पुनरागमन का इंतजार करने वाले बने प्रभु, तेरी इच्छा के अनुसार चले प्रभु। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता परमेश्वर के सम्मुख ईश्वर जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की आप सबको भाई बहनों। और कल फ्राइडे है और कल पास्टर विनय अल्फ्रेड साहब, जो कि छत्तीसगढ़ से प्रभु के सेवक हैं, वचन को लेके आ रहे हैं। आप उनके लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि सारे व्यस्तम समय में से, चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, प्रभु के लिए हमें अपने आप को अर्पित करना है 10 से 10:30 बजे। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, आप लोगों से भी मैं निवेदन करता हूं, जितना अवसर मिले प्रभु के साथ लौलीन रहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, ताकि जब प्रभु का आगमन होगा, पुनरागमन होगा, तो मैं और आप तैयार बने रहे। प्रेज द लॉर्ड,
हम मानिक सर, जय मसीह की, उनकी पत्नी, हमारी जो अजीज बहनें, आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं भाई मानिक भाई की बहन पत्नी के लिए, जो कि हमारी बहन अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी छुट्टी शीघ्रता हो सके। खुदावन, तेरे लहू के द्वारा वो चंगाई प्राप्त करें और प्रभु शीघ्र तेरी दासी अपने घर आने पाए। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप हम लोगों को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए और जरूर से 10 से 10:30 बजे प्रभु के वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष